और बच्चों क्या हालचाल। आज ले आए हैं हम हमारे सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस का चौथा वीडियो। आपने पिछले तीन सेक्शंस जो हैं, सेक्शन ए, बी और सी, इनके सॉल्यूशंस देखे हैं और हमने इन्हें कैसे सॉल्व किया है, किस अप्रोच से सॉल्व किया है, ये चीज हमने साथ में डिस्कस की है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एक सेक्शन डी है जहां पे हमें केस बेस्ड स्टडी आता है। राइट, वी गेट अ केस बेस्ड स्टडी एंड वेयर यू गेट अ पैराग्राफ वेयर यू हैव टू यूज द पैराग्राफ एंड योर नॉलेज। प्लीज ये याद रखना कि ये 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड ऐसा पेपर नहीं है कि भाई हमें अगर ये पैराग्राफ मिल गया तो सारे क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में मिल जाएंगे। बट मिक्स होगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में मिल जाएंगे, कुछ आपकी बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉपिक पे हेल्प करेंगे। तो हमें दोनों चीजें करनी है, हमें पैराग्राफ भी पढ़ना है और हमारा बेसिक नॉलेज भी यूज करना है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। राइट, तो आज हम दोनों जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसमें 2 क्वेश्चंस में देयर आर 4 सब क्वेश्चंस। तो वो सारे 4 सब क्वेश्चंस आंसर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज, हम उस पर वर्क करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली वहीं चलते हैं, पढ़ते हैं हम क्या है। सेमीकंडक्टर, चैप्टर का नाम तो यही दे दिया। राइट, तो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और हमारे पास इसमें कौन सा टॉपिक है, डायोड। राइट, सो इट्स बेसिकली अ पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल वोल्टेज। तो एक्सटर्नल वोल्टेज में आप एक सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाते हो। पीएन जंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस मोड। ठीक है, और अगर हम इसी पीएन जंक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, आप ये सारी चीजें थियोरेटिकली भी पढ़ चुके हो, तो भी आई एम जस्ट कवरिंग इट अप। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस अगर पढ़ना है तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आप जाके पढ़ सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, फॉरवर्ड बायस में करंट को कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में करंट को नेग्लिजिबली, ऑलमोस्ट जीरो कंडक्शन करता है। और सेमीकंडक्टर का यही एक मेजर एप्लीकेशन है। आपने जो भी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, इंडक्टर पढ़ा और क्या पढ़ा, रेजिस्टर पढ़ा, ये तीनों चीज जो है, आप बैटरी को कोई भी डायरेक्शन में लगाओ, करंट को तो कंडक्ट करेंगे, थोड़ा करेंगे ज्यादा करेंगे लेकिन करेंगे। राइट, बट सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइस है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में बैटरी लगा रहे हो। ठीक है, तो बैटरी लगाने के हिसाब से वो कंडक्शन करता है एंड दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ नंबर ऑफ डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस इन आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। It is a two-terminal device when an external voltage is applied across a semiconductor diode such that P side, देखो यहाँ पे जो अभी लिखा है वही लिखा है मैंने, P side is connected to the positive terminal and N side to the negative terminal। हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्टेड है, देखो अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जा सकता है कि पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हमने कहाँ किया, P पे, नेगेटिव हमने किया कहाँ किया, नेगेटिव हमने किया एन पे। बट एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव जो ये कहानी लिख रहा है बैटरी की, इसका मतलब है हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। तो जो पी साइड है उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे रखना है और जो एन साइड है वो लो पोटेंशियल, तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। राइट, एंड उसके बाद में अगर आप आगे देखते हैं तो अगर एन साइड इज पॉजिटिव एंड पी साइड इज नेगेटिव, इट इज सेड टू बी इन रिवर्स बायस। राइट, आइडियल डायोड हुज रेजिस्टेंस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड का कितना होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगा। राइट, एंड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग इज इनफाइनाइट। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थियरी क्वेश्चन आएगा फट से इसमें से आपको लिखना है उसको। ठीक है, आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट को वो कंडक्ट नहीं करेगा। When the diode is forward biased, it is found beyond forward voltage called knee voltage, right? So there is something called as knee voltage, which is also called the barrier potential. The conductivity is very high. तो barrier potential के जब आप ऊपर जाते हो तो conductivity जो है वो very high है. It conducts almost all the current that you pass through it. Resistance ज़्यादा वो apply नहीं करता है. ठीक है? When the biasing voltage is more than the knee voltage, the potential barrier is overcome and the current increases rapidly with increase in forward voltage। राइट, तो पहले आपका काम ये है कि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा ताकि बैरियर पोटेंशियल का पूरा काम ही डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका करंट फ्लो होने के लिए रेडी हो जाए। तो आपको हमेशा बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, इवन इन फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि आप उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसकी, लेकिन अभी हम टॉपिक पे चलेंगे, हमारे टॉपिक पे जो डिटेल है उस पर हम देखेंगे। When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current, right, microamperes में, and almost remains constant with bias. The small current is called reverse saturation.
अब इतना सारा डेटा हमको दे दिया है, हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई है पीएन जंक्शन के बारे में, लेकिन हमें सवाल आंसर करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था, देखो इन द गिवन फिगर, यहां बना दे रहा हूं मैं आपके लिए। तो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे रेजिस्टर है, और यहाँ पे आपकी बैटरी, राइट। इसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 100 ओम, इसका पोटेंशियल हमको दिया है 3.5। ठीक है, अब सवाल क्या है, देखो सवाल पढ़ लेना, जंप नहीं करना। ठीक है, पहली बात हमें ये चीज समझनी है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में मतलब करंट कंडक्ट करने वाला है, करंट कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इसका कहना ये है कि कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ 3.5 वोल्ट्स है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर 0.5 है, इसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.5 वोल्ट, राइट। द करंट इन द सर्किट विल बी। अब सब लोग क्या करते हैं कि यार ये तो फॉरवर्ड बायस है, करंट को कंडक्ट करेगा, रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है तो 100 बाय V by R, so 3.5 by 100, एंड दे ट्राई टू राइट इट एज 335 mm। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, अगर उन्होंने बैरियर पोटेंशियल दिया है तो उसका रीजन है, अगर बैरियर पोटेंशियल नहीं दिया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है, कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो V by R से आप आंसर निकाल सकते हो। बट अगर बैरियर पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा है तो उसने क्या बोला है, देखो बायसिंग वोल्टेज शुड बी मोर देन द नी वोल्टेज, तो बायसिंग वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 3 वोल्ट ही तो ज्यादा है। तो एक्चुअल वोल्टेज जो इसको मिल रहा होगा रेजिस्टर को, वो 3 वोल्ट का मिल रहा होगा, बिकॉज 0.5 वोल्टेज इसके बैरियर को ओवरकम करने में जा रहा है, इसके करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज, 3 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका करंट का वैल्यू V बाय R से, तो 3 बाय 100 इज 30 मिली एम्पियर्स। मिस्टेक मैंने बता दी कि मिस्टेक हो सकती है, फॉरवर्ड बायस नहीं पता चला तो मिस्टेक हो सकती है, फॉरवर्ड पता चल गया आपने ध्यान नहीं दिया कि बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है तो मिस्टेक हो सकती है, राइट। और बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको ऐड नहीं करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है ईएमएफ से, क्योंकि उतना डायोड यूज अप कर लेता है, तो आपके पास जो बचा हुआ वोल्टेज है वो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 30 मिली एम्पियर्स। आई होप यहाँ तक चीजें समझ रही होंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, विल ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ही इज आस्किंग विच ऑफ देम इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स बायस का कंडीशन क्या है, रिवर्स बायस का कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या बोला मैंने कि अगर आपका ये एन साइड है, ये पी साइड है, आपका रिवर्स बायस में आपका एन साइड शुड बी एट हाई पोटेंशियल, हाई, एंड ये जो साइड है ये शुड बी एट लो पोटेंशियल। ठीक है, इसको देख के इसको सॉल्व करते हैं। चलो, आपका एन साइड पी साइड तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, एन साइड पी साइड दिख रहा है, देखो तो ये जो है -12 एंड -5, सो द एन साइड इज एट लो पोटेंशियल एंड दिस इज एट हाई, दिस इज नॉट अलाउड। भाई एन साइड हमको क्या चाहिए, हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, नहीं चलेगा। यहाँ पे एन साइड कितना है, -10, ये 0 है, तो एन साइड आपका लो पोटेंशियल है, 0 इज हाई। अब जल्दबाजी में लोग इसको गलत कर देते हैं, भाई 0 जो है वो -10 से तो बड़ा ही है, तो 0 इज एट अ हायर पोटेंशियल देन -10। दोनों को देखो, अकेला सिर्फ 0 को मत देखो। ठीक है, सेम यहाँ देखो, यहाँ पे आपका ये 0 पे है, ये यहाँ पे +5 वोल्ट पे है, तो आपका नेगेटिव पोटेंशियल जो है, द नेगेटिव पोटेंशियल इज एट, सॉरी नेगेटिव साइड इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड द पॉजिटिव साइड इज एट अ लोअर पोटेंशियल, राइट। सो लो से हाई, यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है हमारा कि ये रिवर्स बायस है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और हाई है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो पॉजिटिव एंड इज एट अ हायर पोटेंशियल, नेगेटिव एज एट अ लोअर, ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो 3 फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है, हमें रिवर्स बायस ढूंढना था, हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया। ध्यान रखना, ठीक है, सबको ये दिक्कत है कि सर बैटरी में लगाया तो पॉजिटिव एंड इज हाई, नेगेटिव एंड इज लो। नो भाई, दोनों नेगेटिव हुए, तो अगर मैंने दोनों पोटेंशियल को नेगेटिव नंबर में मार्क किया, तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कौन सा है, दोनों नंबर में जो हाई है वो हाई पोटेंशियल और जो लो है वो लो पोटेंशियल, उसको देख के डिसाइड करो कि पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में मैंने बता दिया क्या सिस्टम है, रिवर्स वाले में आपका एन साइड हाई पोटेंशियल पे होगा और फॉरवर्ड बायस में आपका पी साइड हाई पोटेंशियल पे होगा। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट टू कंफ्यूज यू, अगर आप थियरेटिकली स्ट्रांग हो तो नहीं गड़बड़ होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थियरी जो है, इसकी थियरी उसमें लिखी हुई थी, राइट, उसने बताया तो था, देखो एक बार थियरी देख लो वापस से, उसने बोला तो कि फॉरवर्ड बायसिंग में द पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन साइड इज टू द नेगेटिव,
लेकिन हमको ब्रेक डाउन ये करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो ही इज टेस्टिंग योर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव बताने का मतलब है कि आप गैस कर पा रहे हो हाई एंड लो। थर्ड क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन है डायरेक्ट। आपने पहले भी अगर आप आईसीएससी से हो 10th से, तो आपने आईसीएससी में भी ये पढ़ा होगा। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ है डायोड का, हम उससे क्या बता सकते हैं? तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये जो है ये नॉन ओमिक डिवाइस, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हो कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या बताते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट। हम और क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते क्योंकि और वाला क्वेश्चन हमने पहले ही बोल दिया कि भाई भाग नहीं सकते, अगर और के बिना आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो और के बिना आ गया तो करना है। ये देखो अब ये क्या बोल, तो इसने दो पीएन को ज्वाइन किया है एंड कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज इन 3 डिफरेंट मेथड्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शंस इज द सेम देन द करेक्ट कनेक्शन विल, मतलब दोनों पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसका एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये पी है, ये एन है, ये पहला डायोड। ठीक है, सेकंड देखो, ये पी है, ये भी पी है। ठीक है, तीसरा देखो, ये एन है, ये एन है। तो मैंने तीनों डायग्राम बना दी। अब दोनों पोटेंशियल सेम होने के लिए, दोनों पोटेंशियल सेम होने के लिए ये याद रखना, क्या बोल रहा हूं सुनो, दोनों पोटेंशियल या कितने भी अगर डायोड लगे हुए हैं उनके पोटेंशियल अगर सेम रखने हैं तो या तो सारे डायोड फॉरवर्ड बायस में हो या सारे रिवर्स बायस में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हर एक डायोड का पोटेंशियल सेम चाहिए तो आपको वो सारे डायोड या तो फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए या सारे रिवर्स में। ठीक है, देखो ये वाला जो है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो है ये पूरा फॉरवर्ड बायस में है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। ठीक है, दूसरा अगर रिवर्स बायस में चाहिए तो देखो ये रिवर्स बायस में पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये उल्टा कर दिया है, तो ये दोनों रिवर्स बायस में है। बस यहां प्रॉब्लम है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला फॉरवर्ड बायस है बट ये वाला रिवर्स बायस, तो ये वाला नहीं होगा। तो कौन से दो में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? सेकेंड और थर्ड वाले में, बिकॉज इसमें दोनों फॉरवर्ड बायस है और इसमें दोनों रिवर्स बायस। याद रखना कि डायोड के पोटेंशियल ड्रॉप्स तब सेम होते हैं जब वो दोनों के दोनों, तीनों के तीनों जो सारे हैं वो या तो फॉरवर्ड बायस में हो या तो रिवर्स बायस में। ठीक है, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। थियरी क्वेश्चन ही हैं बट आपको जैसे मैंने बताया कि थोड़ा नॉलेज आपका लगेगा, थोड़ा आपको पैसेज से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है करंट वर्सेस आई का। ही इज आस्किंग रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 15 मिली एम्पियर। तो इस करंट पे, जब इतना करंट है कितना रेजिस्टेंस है, और दूसरी चीज उसने पूछी है कि हाँ -10 वोल्ट पे कितना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप नोटिस करो तो आपको V बाय आई से नहीं मिलेगा। ठीक है, V बाय आई से नहीं मिलेगा बिकॉज आपको इस केस में इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ये पार्ट देखते हो तो ये पार्ट जो है बच्चों, ये पार्ट जो है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और स्ट्रेट लाइन में दो पोटेंशियल्स पता है क्या? V2 आपको पता है 0.8 वोल्ट, जिसपे करंट आपका I2 जो आ रहा है वो आ रहा है 20 मिली एम्पियर, है ना। और V1 कितना आ रहा है आपको? V1 आ रहा है 0.7 वोल्ट और I1 आ रहा है आपका 10 मिली एम्पियर। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन बोलता है कि भाई मेरी स्लोप हर जगह सेम है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो मुझे 15 मिली एम्पियर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। वी आई का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, वी आई का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है तो हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम होगा, तो 15 मिली एम्पियर का स्लोप सेम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ 15 इज नथिंग बट डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, दैट इज 10 इंटू मिली में कन्वर्ट कर दो एम्पियर, तो ये कितना हो गया?
ये हो गया 10 टू द पावर -2, ये हो गया 10 टू द पावर -1, तो ये हो गया 10 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2, तो ये आ गया आपको 10 ओम। ये फर्स्ट पार्ट 10 वोल्ट्स पे निकालना है। 10 वोल्ट वाले पे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पोटेंशियल इन दिस केस, देखो फर्स्ट पोटेंशियल कितना है, जीरो पोटेंशियल पे जीरो करंट, तो जीरो पोटेंशियल जीरो करंट। और नेक्स्ट कितना है, -10 पोटेंशियल -1 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालता हूँ R डैश, तो कितना आता है, तो 0 माइनस -10 इज 10 डेल्टा V डिवाइड बाय 0 माइनस -1 इज 1, बट ये मिली एम्पियर में है, नहीं मिली नहीं, माइक्रो एम्पियर में है, तो हम क्या लिखेंगे 10 अपॉन 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -6 का +6, तो 10 टू दी पावर 7 आ रहा है। दोनों के रेजिस्टेंस मिल गए। इसने क्या बोला है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एट 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर पे कितना है हमारा 10, और -10 वोल्ट पे कितना है 10 टू द पावर 7, इसका रेशियो कितना आ रहा है 10 टू द पावर -6। ये आपका आंसर यहाँ पे है। हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते थे बिकॉज हमको ये ग्राफ से वैल्यू निकालनी थी, हमें डेटा दिया नहीं था, राइट। तो हमने ये समझा कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ से। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकालेंगे, v बाय आई, तो v बाय आई डेल्टा v बाय डेल्टा आई निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि स्लोप में कंफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका स्लोप क्या होता है v बाय आई, तो करंट बाय वोल्टेज हो सकता है, इसलिए मैंने कहीं भी स्लोप नहीं लिखा। स्लोप लिखता तो क्या आता, कंडक्टिविटी आती, कंडक्टेंस आता, बिकॉज आई y जो है वो I है और ये जो x है वो वोल्टेज, तो इसका स्लोप एक्चुअली में क्या देगा, कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज पता है तो डेल्टा v बाय डेल्टा आई विल गिव यू द रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, या वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको यहाँ v और यहाँ i डायरेक्टली रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, आई वी ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको कंडक्टेंस दे देगा, उसका उल्टा कर दोगे तो रेजिस्टेंस। बट हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ से पॉइंट्स चाहिए जो हमने ले लिए, पॉइंट्स लेके हमने फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ से वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द केस बेस्ड स्टडी, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको सेमीकंडक्टर्स आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स अगर आता है तो ये बहुत सिंपल है। आगे देखो, अब ये आपका लेंस का क्वेश्चन है। अब कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, इट इज थिकर एट द सेंटर, राइट, and converges a beam of light. It has a real focus. Convex lens is of three types: double convex, plano and concave open. सारे MCQ के क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, concave lens is thinner at the center. It diverges a beam of light. It has a virtual focus. And इसके भी तीन टाइप है, डबल कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स ओपन। ये तो डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आ गया तो अभी नीचे मार्क कर दे। आगे क्या बोलता है देखो, व्हेन टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल, थिन एंड थिक दोनों लेंसेज के लिए हमारे पास फॉर्मुलाज हैं। ठीक है, अभी हम थिन लेंसेज देखें। F1 F2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, देयर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, देन द टू लेंसेज सिस्टम इज रिगार्डेड एज अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ F। और इसने एक फॉर्मुला दिया इसके लिए, यार मेरे को दोनों लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ अगर चाहिए तो मैं ये फॉर्मुला यूज करूं। बहुत सारे लेंसेज को रख दोगे तो ये फॉर्मुला यूज कर लो। अच्छा, लेकिन 1/f होता क्या है, 1/f होता है पावर। तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे थिन लेंसेज अगर पैरेलली एक के बाद एक रखे हुए हैं तो उनके पावर्स को ऐड कर सकते हो, या उनके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आप उसको यूज करके, बट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड में पढ़ना इसको, विथ प्रॉपर साइन। साइन कन्वेंशन 10th में भी पढ़ा था, वापस आपने 12th में भी पढ़ा है, प्लीज साइन कन्वेंशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देना। साइन कन्वेंशन आपको याद होने जरूरी हैं। ठीक है, अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आ रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक से सर्च कर सकते हो, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो मेरे लेक्चर को आप देख सकते हो। अभी हम जब रिवीजन क्लासेस करेंगे तो इसको डिटेल में भी कवर करेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और हम उसको कैसे इजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स का इंतजार कीजिएगा, तब तक मैं आपकी हेल्प कर दे। आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं अब। Two thin lenses kept coaxially in contact
फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब एफ जो है, देखो जब तक उसने लेंथ का कुछ नहीं बताया पॉजिटिव लो, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ वन लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंथ निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कंबाइंड इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज 1/80। मैं साइन कन्वेंशन क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, देखो यस उसने कुछ नहीं बोला है कि लेंस का लेंस कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव, तो आई टेक देम एज पॉजिटिव। 1/20 ये है, 1/f2 आपको कैलकुलेट करना है, तो 1/f2 हो गया आपका 1/80 माइनस 1/20, दिस इज 1/f2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/80, तो f2 आ गया आपको 3 2 6 20 3 6 18 with a minus 6 7। जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला लगा दिया, और आपको अगर नहीं भी कुछ भी आता है तो भी आप इसको फॉर्मूला यहीं से यूज करके, यहां से यूज करके लिख सकते हो, है ना। मैंने बोला सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज, सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर नॉलेज। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो कोशिश करो पैसेज पढ़ने की, पैसेज भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। स्पेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास, सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एयर बबल है किसमें है, एम्बेडेड पीस ऑफ ग्लास में। फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल, देखो अब इसको समझना बहुत सिंपल है यार, ये क्या बोल रहा है कि एक ग्लास है, ठीक है, इसमें एक हमारे पास एयर बबल है, ये एयर है, तो जब ये लाइट आएगी जब ये लाइट आएगी, इसका शेप मैटर नहीं करता, जब ये लाइट आएगी तो इट विल बी गोइंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, और रेयरर से डेंसर मीडियम में आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो क्या होता है, डाइवर्जेंस, दूर जाती है रे, ठीक है। तो अगर आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो, बबल से आ रही है ना, एयर बबल से लाइट आ रही है, तो वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, तो इट विल बी एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस फॉर अस। सिंपल बेसिक नॉलेज अपनी सही रखो, आंसर आराम से आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचने पे, बहुत डिफिकल्ट सोचने पे आंसर नहीं आते भाई। यही तो डायग्राम है, एयर बबल है, उसके अंदर से लाइट आने वाली है, बाहर जो हमारा मीडियम है वो ग्लास है, तो एयर से ग्लास में जा रहा है मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है, और रेयर से डेंसर का मतलब है कि वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, आई होप यहां तक आपको समझ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ तो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के जैसे ही है। लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ये तो पता ही है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, इसमें क्या बताऊंगा, है ना। सिंगल, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इमेज देखोगे तो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट रख के आप क्या करते हो, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो, और यहां कहीं आपको एक एनलार्जमेंट, तो क्या यूज करते हैं इसमें, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, और आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल और सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाते हो, तो आपको एक एनलार्ज्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, अभी भी पढ़ चुके हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये देखो अब साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब कब होता है, जब आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड पे बने, और ऐसा कब बनता है, वर्चुअल इमेज पे। फिर से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल गया हूं तो आप ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड पे बनेंगे, तब आपका क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। वो कब होता है, जब आपके पास में रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज होती है। रियल हमेशा इन्वर्टेड है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट है, सेम साइड है, ठीक है। तो वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है और रियल हमेशा नेगेटिव, ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल कब बनती है, अभी तो देखा मैग्नीफाइंग ग्लास में कब बनती है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, अभी देखा मैग्नीफाइंग ग्लास में, है ना। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, और बाकी सारे केसेस में क्योंकि रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स से, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे हमें मिलेगा नेगेटिव मैग्निफिकेशन। क्लियर, आई होप यहां तक भी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने 10th में भी लेंसेज किया है तो भी हो जाएगा, अभी भी किया है तो भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट। दैट लीड्स अस टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
एंड ऑल्सो एन ऑप्शनल क्वेश्चन, बट जैसे मैंने बोला ऑप्शनल क्वेश्चन को देख के भाग नहीं सकते, करना पड़ेगा। तो डेटा लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द डेटा विथ द साइन, राइट, डेटा को साइन के साथ लिखोगे तो मिस्टेक कम होगी, ठीक है ना। फॉर्म्स, सॉरी, फोकल लेंथ फॉर्म्स अ रियल इमेज विच इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड। तो मैग्निफिकेशन जो है, देखो रियल है इसलिए प्लस, मैग्निफिकेशन कितना है 3, डेटा आ गया। सवाल क्या बोलता है, फाइंड यू, कोई टेंशन नहीं, निकाल लेंगे, डरना नहीं है, डर के आंसर नहीं आते, है ना। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, ये कितना है +3, तो u कितना आ गया आपको यहां से v बाई 3, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला, ये हुआ है, राइट, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब हमारा जो वैल्यू आ रहा है u का, वो v बाई 3 है, ये हो जाएगा 1 बाई वी, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, हाँ, 1 बाई वी माइनस 3 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 20, तो ये हो गया -2 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 20। तो यहाँ से v कितना आ गया आपको -40, को यहाँ डाल दो, है ना, इसको यहाँ डाल दिया। अच्छा, आंसर सही आ गया, क्यों पता है यार, v नेगेटिव आया ना, मतलब वर्चुअल इमेज बन गई। अरे यार मिस्टेक कर दिया, रियल इमेज बोला है ना, सॉरी 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 यार, टीचर से मिस्टेक हो जाती है, टेंशन मत लो। तो बेसिकली गड़बड़ ये कर दी हमने कि हमने मिस्टेक ये की है कि हमने यहाँ पे +3 ले लिया, राइट। ये +3 का बनता है जब वर्चुअल इमेज बनता है, राइट। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उल्टा बता दिया, वर्चुअल इमेज के लिए हम हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, है ना। तो हमारा रियल इमेज में कितना हो जाएगा -3, तो v बाई यू कितना हो जाएगा -3, तो v कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, v कितना है, तो ये -1 बाई 3 हो जाएगा, ये -1 बाई यू हो जाएगा, और ये 1 बाई 20, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया -4 बाई 3 यू इज इक्वल टू 1 बाई 20। यहाँ से आ जाता है आपको u इज इक्वल टू -80 बाई 3, तो ये आ गया आपको u इज -3 2 6 26.67 अगेन, विच इज योर दिस। अच्छा, उसने नेगेटिव नहीं लगाया, उसका टेंशन नहीं लेना, उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दो, ठीक है। अगर लेकिन नेगेटिव वाला ऑप्शन होता तो नेगेटिव वाला लिखना, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, मैंने थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, मुझे पता है, बट इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। यार मैग्निफिकेशन जो है, जब वर्चुअल इमेज बनती है तो दोनों इरेक्ट होती हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब रियल इमेज बनती है, जब दोनों उल्टे होते हैं, तब उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। यहाँ पे उसने रियल इमेज बोला है, इसलिए हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। उससे हमने पहला इक्वेशन लिखा मैग्निफिकेशन का, दूसरा इक्वेशन लेंस फॉर्मूला का, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और ये आ, बट अगर ये 2 ऑप्शन आए तो ये वाला ज्यादा इजी है, तो मैग्निफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट यू शुड नो ऑल द क्वेश्चंस टू बी डन इन केस अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, राइट। सो दैट कवर्स आवर बोथ द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी जैसे मैंने बताया था कि आपको पूरा पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, और थोड़ा क्वेश्चन आपके नॉलेज पे बेस्ड रहेगा। तो डोंट डिपेंड ऑन द पैराग्राफ कि यार सारा आंसर मेरे को पैराग्राफ से, कुछ मिल जाएंगे, कुछ आपके नॉलेज के बेस पे रहेंगे। तो आपको दोनों चीज के लिए प्रिपेयर होकर जाना है और केस बेस्ड स्टडी अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन है, इजी मार्क्स है, इसको अगर आप कर ले जाते हो तो आपको फ्री मार्क्स, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया, अब एक मेजर सेक्शन बचा है सेक्शन ई, वो हम लेंगे अपने अगले वीडियो में, एंड दैट वुड कंक्लूड आवर एंटायर सैंपल पेपर सॉल्यूशंस। तब तक आप यहां तक का प्रॉपर रिवीजन कीजिए, जो जो चैप्टर में आपको लग रहा है कि योर वीक और योर हैविंग प्रॉब्लम्स, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।